आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको थोड़े से नियम बता देता हूँ। उसके बाद कुंडली मैंने एक बोर्ड पे लगा रखी है, उसके बारे में बताऊँगा। पहले आप खास बात सुन लो को मैं फलादेश, जन्म लगन तथा चंद्र लगन को लेकर के ही बता रहा हूँ, क्योंकि हम वर्गों में जाते हैं, वो फल सटीक देते हैं, लेकिन जन्म समय में अगर 2 मिनट का भी फर्क अंदर आ जाता है तो हमारे वर्ग चेंज हो जाते हैं। D9 भी चेंज होएगा, D10 भी चेंज हो जाए, यानी वर्ग हमारे चेंज हो जाते हैं। ये सब कुंडली के समय में 2 मिनट का फर्क होने से होता है। जैसे हम पृष्ठ कुंडली देखते हैं ना, तो पृष्ठ कुंडली में किसका सवाल आता है तो वो एकदम सही टाइम होता है, वहाँ पर वर्ग सही काम करेंगे, वहाँ पर अपना पूरा ये फल दिखाएंगे, चाहे D10 हो, 9 हो, दशकांड हो, दो दशांश हो, सभी फल सही देंगे। लेकिन मैं इन बातों में नहीं जा रहा, क्योंकि उसमें कुछ गलती होने से हमारे वर्ग से जो बताते हैं वो बातें गलत हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको जन्म लग्न से ही बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। पहली बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आप कोई भी ग्रह हो उसके नक्षत्र के स्वामी को पकड़ो, कि कोई भी ग्रह किसी की राशि में बैठा हुआ है, उसके पीछे वह किसके नक्षत्र में उस ग्रह को देखो, वह ग्रह उसी के अनुसार फल देगा आपको। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी कुंडली में जो दशानाथ होता है वह पूरी कुंडली का मालिक होता है। दशा किस ग्रह की है और वह किसके नक्षत्र में है। दशानाथ के आप नक्षत्र को पकड़ो कि वह किसके नक्षत्र में है, उसी के अनुसार वह फल देगा, क्योंकि उसका प्रभाव उसी के ऊपर रहेगा। नंबर 1 मतलब। और नंबर 2 मैं आपको बता चुका हूँ, लगनेश, सूर्य, चंद्र, मंगल के नक्षत्र के स्वामी को नोट कर लो। उन ग्रहों का तालमेल देखो कि किस ग्रह का नक्षत्र का स्वामी कौन है, वह ग्रह उसी के अनुसार फल देगा, यानी उसका झुकाव उसी ग्रह की तरफ होगा। ये आप ध्यान रखो। क्यों नक्षत्र से हमें जल्दी फलादेश निकल जाता है, वैसे बहुत टाइम लगता है, वो लंबा टाइम है, तो इसको हमने कम समय में फलादेश 5 मिनट में आप बता सकते हो कि यह कुंडली जातक के लिए शुभ है या अशुभ है। इतना तो आप बता ही दोगे, शुभ या अशुभ। बाद में आप दशाएं लगा करके शुभ और अशुभ का फल बता सकते हो। और क्योंकि हमारा चंद्र लगन और जन्म लगन दोनों को ही ध्यान करना चाहिए, दोनों का ही बारे में जानना चाहिए। जैसे हमारा जन्म लगन होता है वो हमारा शरीर होता है, यानी हम D1 से अपने शरीर के बारे में देखेंगे, इसकी शरीर की स्थिति क्या है, स्वस्थ रहेगा या बीमार रहेगा या कोई परेशानी रहेगी, कब इसको शारीरिक परेशानी आएगी। यानी D1 से हम शारीरिक परेशानी देखते हैं और चंद्र लग्न से हम मन के बारे में देखते हैं कि इस जातक का मन कैसा है। तो जैसा मन होगा वैसा ही काम करेगा। मन हमारे शरीर का मुखिया होता है, मुख्य मालिक हमारा मन होता है, मन के कहने से ही शरीर काम करता है। तो हम जन्म लगन कुंडली को पढ़ते हैं, इसी तरह हम चंद्र लगन को भी पढ़ लिया करें।
उसका पूरा ब्यौरा पढ़ लें तो आपको मन के बारे में और शरीर के बारे में सारी बातें आपको पता पड़ जाएंगी। इसी तरह उसके बाद आ गया सूर्य। सूर्य हमारे आत्मा का कारक है। जहाँ भी सूर्य कुंडली में बैठा हुआ है उसको आप लगन बना करके और फलादेश कर लें कि इसके आत्मा का बारे में कैसा है। तो शरीर हो गया, मन हो गया, आत्मा हो गया। फिर आप उसका देखो साहस, कि जातक का साहस कैसा है वो हम मंगल के द्वारा देखते हैं। मंगल किसके नक्षत्र में है, उसका स्वामी कौन है, उसके बारे में हम पूरा विवरण कर सकते हैं। ये सारी बातें सूर्य, चंद्र या मंगल है, इनको आप बड़े ध्यान से इसका निष्कर्ष निकाल लें। यानी जातक का दशानाथ जन्म का दशानाथ कौन है, लगन किसके नक्षत्र में है, स्वामी किसके, उसका लग्नेश किसके नक्षत्र में है, सूर्य किसके नक्षत्र में है, चंद्रमा किसके नक्षत्र में है और मंगल किसके नक्षत्र में है। ये सारी बातें आप नोट करके और सारे ये ग्रह जहाँ जहाँ बैठे हैं उनको लगन बना करके एक बार उस पर नज़र मार लेंगे तो आपको फलादेश करने में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अब दशाएं लगाते जाएं और उसका फल बताते जाएं। अब मैं आपको एक कुंडली के बारे में बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना। ये बातें सारी हमारे गुरुओं ने बताई थी, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जब गुरु कृपा होती है तो अपने आप मुँह से बातें निकलती हैं। गुरु का आशीर्वाद चाहिए और उसके बाद हमें नवग्रहों का आशीर्वाद चाहिए। नवग्रहों के बाद कोई भी ज्योतिषाचार्य कुछ नहीं कर सकता। यानी उसको आध्यात्म ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम जितनी मर्जी डिग्री प्राप्त कर लें, लेकिन दैविक कृपा नहीं होगी तो हम उस फलादेश करने में भूल कर जाएंगे। जब कुंडली हमारे सामने आती है तो हमारा दिमाग एकदम घूम जाता है कि हम क्या कहें। इसलिए आध्यात्म ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्म ज्ञान होने से ही वो फलादेश कर सकता है, क्योंकि हम किताबें तो बहुत पढ़ते हैं और गुरुओं से बातें बहुत सीखते हैं, लेकिन हम वो बातें भूल जाते हैं। उन बातों को याद दिलाने के लिए दैविक कृपा होनी चाहिए, तभी हम फलादेश करते हैं। आपका सुनने का धन्यवाद। मैंने आपको जो बताती वैसे ही आप करके 5 मिनट में कुंडली के बारे में बता सकते हैं। आप सबको सुनने का नमस्कार, आप सबको धन्यवाद।